नेक्स्ट एग्जांपल में वो कह रहा है कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी, यानी सी पे 90 डिग्री का एंगल है और इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। ए बी 29 यूनिट्स है, बी सी 21 यूनिट्स है। फिगर दी हुई है वैसे क्वेश्चन में 8.10 लिखा हुआ है ना। बी सी 21 यूनिट्स है, बी सी लिख दिया 21 यूनिट्स। एंगल ए बी सी थीटा है, तो ए बी सी हमने थीटा लिख दिया। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉस थीटा निकाल के उसका स्क्वायर करना है, फिर साइन थीटा निकाल के उसका स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। तो यानी कि पहले हमको कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए, चाहे फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, दोनों ही केसेस में हमको कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। उसके लिए हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 और थीटा एंगल किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर है। तो फिर ये बेस हो गया, है ना, और 90 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, जो बचा वो परपेंडिकुलर। एसी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो वो हमको चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए हमें। तो इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, ये ए सी बी राइट ट्रायंगल लिया है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, ए सी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो ये सब लिख दिया मैंने, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस हमारा है बी सी, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी डायग्राम में देख लो 29 है, ए सी सेम आ गया, बी सी हमारे पास 21 है, डायग्राम में चेक कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप में 21 स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया। अब एक मेथड तो ये है कि 29 का स्क्वायर निकाल लो, 21 का स्क्वायर निकाल लो और उनको माइनस कर दो। दूसरा मेथड ये है, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए सी स्क्वायर सेम आ गया। 29 में से 21 गए, 8 बचा, और 29 प्लस 21 किया तो आ गया 50। तो 8 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, होगा 2 इंटू टू इंटू टू। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी होगी 2 इंटू फाइव इंटू फाइव, और यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से कौन से पेयर बाहर आ रहे हैं, एक तो ये 2 बाहर आ जाएगा और एक ये 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन करनी ईजी होगी, बजाय कि मैं, वैसे तो इस केस में तो सिंपल ही हो रही थी, 5 8 द 40, 400 का 20 आता है ना। चलो ऐसे कर दिया तो भी ठीक है। ये देखना पड़ेगा कि मतलब कि डायरेक्ट करने से जल्दी हो रहा है या ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके जल्दी हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं डायरेक्ट भी करता हूँ तो भी जल्दी हो रहा है ना। तो फिर मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 5 8 द 40 हो गया, और स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट साइड पे रूट आ जाएगा। तो रूट ऑफ 400 आ गया 20, ए सी आ गया 20 यूनिट्स। अब यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें दी हुई है ना, ये यूनिट्स में है, लिखा हुआ ना, बी सी कितना है 21 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं यूनिट लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, यूनिट्स लिख दिया। तो अब इसका मतलब ये लेंथ है, 29 यूनिट्स जो है वो लेंथ है, 21 यूनिट्स जो है वो लेंथ है, रेशियो नहीं है ये। मतलब 29/21 जो है ये, मतलब कि डिवाइड करूँगा मैं तो कटिंग तो कुछ होगी नहीं। तो मतलब कि यहाँ पे 29 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे 21 के लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधा 29 और 21 से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ ही है। यूनिट्स का मतलब ये एसी एबी की लेंथ है, एबी की 29 यूनिट्स, और यहाँ पे 21 यूनिट्स का मतलब है कि बीसी की लेंथ है ये, ठीक है। रेशियो नहीं है, ये लेंथ है। वो रेशियो तो तब आएगी जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, लेकिन वो आगे कुछ कटिंग हो ही नहीं रही। तो इस केस में तो रेशियो भी सेम ही रहेगी 21/21, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने के वगैरह नहीं लिखा क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमारे पास ये ए सी परपेंडिकुलर आ चुका है, तो अब हम कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा में पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, डायग्राम में देख लो, बेस हमारा बी सी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी है। तो वैल्यू पुट कर दो, बी सी 21 है, डायग्राम में देख लो ए बी है 29, ठीक है। तो कॉस थीटा आ गया 21/29। अब साइन थीटा निकालना है, तो उसका फॉर्मूला पता है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए सी है, हाइपोटेन्यूज ए बी है, डायग्राम में देख लो, ए सी की वैल्यू 20 है, ए बी की वैल्यू 29 है ना। तो ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी 21/29 इक्वेशन नंबर 1 से, साइन थीटा की वैल्यू डाल दी 20/29 इक्वेशन नंबर 2 से, और रीज़न लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1/29 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, और अंदर बचा 21 का स्क्वायर, और ये आ गया 20 का स्क्वायर।
तो नेक्स्ट स्टेप में 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो सेम आ गया और इनको ऐड किया तो ये आ गया 841, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। ठीक है। और ये वैसे भी एक आइडेंटिटी भी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ठीक है। थीटा कोई भी एंगल हो, तो मैं लिखूँ कॉस स्क्वायर 49.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49.5 डिग्री, वो हमेशा 1 होगा। बट प्रोवाइडेड कि ये एंगल सेम होना चाहिए, और यहाँ मैं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर लिख दूँ, बीच में प्लस लिख दूँ, तो वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। तो चाहे कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 कह लो, कॉस स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 90 कह लो, कुछ भी डाल लो, बस एंगल सेम होना चाहिए। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 थी, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में लिखी थी ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी। साइन थीटा की वैल्यू थी 20/29, तो साइन थीटा की वैल्यू डाल दी। बस माइनस साइन का ही फ़र्क है, यहाँ प्लस है बस, बाकी तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम ही है ना? बस यहाँ पे माइनस का फ़र्क है, बाकी तो ये एक्सप्रेशन सेम है। कैलकुलेशन ही थोड़ी-सी चेंज होगा बस। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 441/29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम लिया तो 441 में से 400 गए, कितना बचा 41। तो सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर आ गया 41/841। ठीक है। बस यही निकालना था। दैट्स